दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज के वीडियो में हम जानते हैं कि भगवान क्या है, भगवान कहाँ है। आज के वीडियो में हम इसी के बारे में जानने वाले हैं। तो दोस्तों देर को न करते हुए आइए चलते हैं हम एक नई कहानी की ओर। दोस्तों ये कहानी एक नास्तिक और एक आस्तिक व्यक्ति की। एक व्यक्ति था जो भगवान को नहीं मानता था और वहीं पर दूसरा व्यक्ति था जो भगवान में बहुत ही श्रद्धा और विश्वास रखता था। एक दिन की बात है, दोनों में वाद विवाद हो गया। जो आस्तिक व्यक्ति था वो कहता था कि भगवान है और भगवान की बिना कृपा के इस संसार में कुछ भी नहीं हो सकता है। वहीं पर जो दूसरा व्यक्ति था जो नास्तिक था वो कहता था कि भगवान नहीं है, भगवान कहीं पर भी नहीं है, यह सिर्फ एक ढोंग है। इस तरह से दोनों में वाद विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों में झगड़ा होने लगा। तो उस आस्तिक व्यक्ति ने, जिसे भगवान पर विश्वास था, उसने कहा कि कल सुबह तुम मेरे साथ चलो, मैं दिखाता हूँ तुम्हें भगवान क्या है और भगवान कहाँ है। उस व्यक्ति ने कहा ठीक है, कल आप हमें भगवान को दिखाएंगे, हम आपके साथ चलेंगे। दोस्तों रात्रि गुजर गई और सुबेरा हो गया। जो ही सुबेरा हुआ तो वो जो नास्तिक व्यक्ति था वो उस व्यक्ति के घर जा पहुँचा और उसे सोते में उठाया और कहा चलो आज मुझे भगवान को दिखाओ, मुझे भगवान को देखना है। वो व्यक्ति ने तो इसी तरह यूं ही कह दिया था। अब वो सोचने लगा कि हम इसे दिखाएंगे क्या। उसके मन में विचार आया और वो उसे लेकर एक ब्राह्मण के घर जा पहुंचा। ब्राह्मण बहुत ही निर्धन गरीब था, उसकी एक टूटी फूटी झोपड़ी थी। वो उसी के घर ले जाकर जा पहुंचा। तो वो व्यक्ति देखता क्या है कि एक गरीबी से यापन करने वाला वृद्ध ब्राह्मण और वो उसी चारपाई पे एक उस बेटा लेटा हुआ था जिसकी उम्र 12 वर्ष की थी। उसे टीबी का रोग था, वो बहुत बीमार था और वह बूढ़ा व्यक्ति उसी बच्चे को बार बार उसके शरीर पर पोछा लगाता, उसे बार बार खिलाता पिलाता, उसी की सेवा में लगा हुआ था, उसके हाथ पैर दाबता। पूरी तरह से वो व्यक्ति उसी सेवा में जुटा हुआ था। तो उस नास्तिक व्यक्ति को देखकर एक अचंभा सा हुआ कि यहाँ पर भगवान कैसे आ सकते हैं। तो उसने कहा कि ये मुझे कहाँ पर लाए हो और इस गरीब निर्धन की कुटिया में लाने का तुम्हारा मकसद क्या है, क्या दिखाना चाहते हो, कहाँ है भगवान। तो उस व्यक्ति ने कहा जो आप देख रहे हैं यही भगवान है। उसके समझ में नहीं आया। उसने कहा क्यों, कहाँ भगवान है। तो उसने कहा इस संसार में निर्बल निर्धन असहाय व्यक्तियों की सहायता करना ही भगवान की कृपा है, वही ईश्वर है, वही ईश्वर का एक दान स्वरूप दिया हुआ पुण्य कर्म है। अगर हम इसे कर लेते हैं तो हमें ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है। यही है ईश्वर। जब हम दुखों में होते हैं और उस समय जो व्यक्ति हमारी सहायता करने के लिए आ जाता है वही ईश्वर है। जब हमें कोई रास्ता नहीं दिखता है और उस समय हम मजबूर हो जाते हैं, हम कोई ऐसा मार्ग चुन लेते हैं जिस मार्ग पर चलने से हमारे जीवन में संकट आ सकते हैं, यहाँ तक कि हमारा जीवन खत्म हो सकता है। उस समय जो व्यक्ति हमें उस दलदल से निकाल ले, उस सोच से निकाल ले, वही परमात्मा है। यही परमात्मा की प्राप्ति है। तो उस व्यक्ति की जो नास्तिक था उसकी आंखें खुल गईं और उसने अपने गुजरे हुए कल को याद किया और उसी दिन से
वो निर्धन असहाय व्यक्तियों की सहायता में जुट गया और धीरे धीरे वो इतना बड़ा, इतना महान साधु हुआ कि उसका नाम सारे संसार में फैल गया। तो दोस्तों, कहने का तात्पर्य है, अगर भगवान की कृपा प्राप्त करनी है तो तुम्हें सबसे पहले परोपकार को जगाना होगा। परोपकार, हमें निर्धन असहाय व्यक्तियों की सहायता करनी होगी। भगवान तभी प्रसन्न होते हैं, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो भगवान की कृपा किसी को प्राप्त नहीं होती। भाई, जिसने भी भगवान की कृपा प्राप्त की वो उसने प्रेम से ही भगवान की कृपा को प्राप्त किया। चाहे मीरा को ले लो, चाहे किसी को भी ले लो, नरसी को ले लो, चाहे किसी भी भक्त को ले लो, जिसने परोपकार अपने अंदर पैदा किया, दुनिया से मोह ममता त्यागी, उसी को परमात्मा की प्राप्ति हुई। दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि हमारी आपकी मुलाकात रोजाना यूं ही होती रहे। दोस्तों, जय श्री राम।